अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हैं एक मज़ेदार सा रिव्यू लेके। और आजकल मैं जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ वो है ड्रामा रद्द, जिसकी वाकई ये उन ड्रामों में से जिसकी स्टार्टिंग एपिसोड ने ही अपना दीवाना बना दिया या अपनी तरफ एक पक्की ऑडियंस बना दी। एपिसोड जो है 16 हो चुकी हैं इनकी और इस ड्रामे की, और बहुत अच्छा लाइक अभी तक चल रहा है। सस्पेंस है इसके अंदर, इमोशन है, ड्रामा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, ओवर एक्टिंग नहीं है। जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं दे आर इवन डूइंग गुड, एक दो के अलावा। अस्मा अब्बास जो थी वो बेचारी एलिमिनेट हो गई हैं ड्रामे से, बेचारे उनके देहांत हो गया तो, लेकिन अदरवाइज इट इज़ गोइंग रियली गुड। सो एपिसोड 15 की एंडिंग और 16 का स्टार्ट होता है। ईमान हक्का बक्का है कि सालार कौन है, और उस चक्कर में ही और उधर से ईमान कौन है, इस चीज़ का सालार के घर वालों को, ख़ास तौर पे लईक मामू को बहुत ये चीज़ चुभ रही है। एपिसोड स्टार्ट होती है, कमरे में मीटिंग हो रही है लईक मामू और सालार की स्टेप मॉम की, शैला की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इसने ईमान से शादी करनी थी तो इसने मरियम से क्यों मोहब्बत की। तो वो कहते हैं कि जी ये मेरी बच्ची के साथ पहले भी ये हुआ है और ये तो इमोशनल है मरियम, और ये इस तरह ये मेरी बच्ची जो है ये सालार की स्टेप बहन के बारे में वो कह रही थी कि ये कर रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी पहले भी एक दफ़ा मंगनी होते हुए ख़त्म हुई है, एंड ऑन एंड ऑन, जिस पर वो बहुत ज़्यादा वो दिखाया कि वो कोई रिएक्शन इस तरह दे रहा। वो बेसिकली अपने भांजे से प्यार करता तो हर हरबा आजमा रहा है उसको बचाने का, या उसका शक दूर हो जाए कि ये कौन है और ये किस तरह इसने इतना डिसीजन ले लिया। जिसमें क्या होता है कि अब आगे चल के देखते हैं कि वो उसको किस तरह लेके चलता है। इवन के वकील आयवर वकील कहता है कि जो शेयर्स सालार बाबा के नाम है वो उन पे स्टे लिया जा सकता है, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सकता। अब वो बहुत कंफ्यूज है। फिर वो शैला को कहता है तुम बाहर जाओ, मैंने वकील से कुछ बात करनी। शैला अपनी मुसीबत में आई हुई है। रूम के अंदर ईमान और सालार बैठे हुए, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट दिखाई है। सालार की प्लेसमेंट यह है कि वो ज़मीन में बड़ा बेबस होके बैठा हुआ है और ईमान बेड पे बैठ के उससे क्वेश्चन कर रही है, जिसमें वो कह रही है तुम हो कौन? लोग अपनी गरीबी छुपाते हैं, तुम अपनी अमीरी छुपा रहे हो। और तो ये कहता है, बताने लगता है, फिर कहता है कुछ नहीं। कहता है देखो जो हमारा रिश्ता है उसके दरमियान में ये कुछ नहीं वर्ड नहीं होगा, सो यू हैव टू टेल। और वो थोड़ा थोड़ा सा बता रहा है, जिसमें वो कहता है कि मैं जो है जिसके पास कोई रिश्ता नहीं होता उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ सच छुपाया है। और उसमें उसका कॉन्फिडेंस है। वो कहता है फर्स्ट टाइम आप मैं अम्मी के बाद इस रूम में लाइक बग़ैर डरे सोए हूँ, क्योंकि वो ज़मीन में डर के सो रहा था। ईमान उसको चादर उड़ाती है और वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सीन है। अब ड्रामा इसी तरह चल रहा है। वो अभी उनके कॉन्वर्सेशन सालार और ईमान की चल रही है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहे हैं, अपने हालात बता रहे हैं। उसके बाद वो पानी पीने नीचे आती है और जैसी पानी पीने लगती है तो सालार की माँ शैला पीछे से कहती है इसमें जहर है, और वो एकदम पानी फेंक देते हैं। फिर उनकी एक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है। वो कहते हैं कि तो बड़ी जान की प्यार है तुम्हें अपनी जान से, और उनकी फिर कॉन्वर्सेशन होती है। फिर वो दूसरी बॉटल उसको देती है इससे पी लो, और वो बड़ी परेशान होती है, वो जाती है, कहती है मुझे पता नहीं मैं सालार की माँ हूँ, बताया नहीं तो बड़ी बदतमीज़ी है। और वो बहुत ही ज़्यादा ना एक इंट्रो सीन उनका जो है राइवल्स का दोनों का बड़ा अच्छा मुझे लगा। सुबह को वो ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रही होती है तो शेरू भाई नाश्ता लेकर आते हैं रूम में। वो कहती है मैं नीचे ही करूँगी सबके साथ, आपने कर लिया नाश्ता। वो नीचे लेके नाश्ता आते तो नीचे मामू सालार का बाप माँ बहन टेबल पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं भाभी का नाश्ता है। तो वो मामू कहते हैं 2 दिन की मेहमान है, इतने रिश्ते जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा सीन चल रहा होता है। वो सबके सामने आके बैठती है, उसको सलाम करते हैं, कोई जवाब नहीं देता। वो नाश्ते की प्लेट जो है क्या कहते हैं सालार की माँ की तरफ करती है। वो कहती है ये क्या है? वो कहते हैं रात जो आपने किया है मुझे उससे डर लगता है, तो अब आप चेक करें, खा के बताएं इसमें जहर तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप जो है तुम अब झूठ भी बोलती हो 2 दिन में। और ना वो शैला अब ज़रा कन्फ्यूज सी हो रही है। उधर से वो उसको कहती है, और बड़े मज़े का सीन है, नुमान जैसे चुप करके देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि 2 दिन की मेहमान हो, चली जाओगी, इसको बर्दाश्त करना। वो कहते नहीं मुझे तो इन्होंने कहा है लाइक के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ भरम दे रहा है। और वो उस पर कहते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो भरम दे रहा है। अब वो एक बड़ा कन्फ्यूजिंग सा सीन हुआ है।
वो समझ नहीं आ रही उसको कि वो किस तरह उसको लेके चल रहा है। यहाँ तक बहुत अच्छी एपिसोड चली है। वो फिर अपने बाप के घर चली जाती है, वहाँ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहती है मैं नर्स रखूँगी, बाप घर बेचने के उस पर है। और बड़ा अच्छा ड्रामे ने एक स्टोरी रखी है, कोई बोरिंग चीज़ नहीं हुई है। उसके बाद जो मज़े का सीन मुझे लगा कि जब वो सालार वहाँ आता है, खाना लेके आता है, वो चाय बना रही होती है और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहता है कि नहीं जी आप क्या कहते हैं, इनको कुछ ना बताएं आलम साहब को, मैं इनको इलाज के लिए आमादा की और प्राइस का भी मैंने पूछा, तो जो आपको लगता है वो होगा। उससे पहले मामू उसको कमरे में, वो कहती है मैंने मामू से बात करनी है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आई हैव मिस टू ऐड कि वो लाइक मामू को लेके ईमान कमरे में जाते, वहाँ उनकी कोई मीटिंग होती है जिसकी आवाज़ नहीं आई है, और इतने में सालार जाए तो वो कहता है क्या बात करें आप इससे, तो वो कहते हैं मेरी इसकी डील हो गई है जो ये मांग रही है। तो वो बड़ा दुखी होता, कहता है ईमान जी मैंने दिल से फ़ैसला किया था और मैं इस पर डटा हुआ हूँ, अब कहीं आप ऐसा ना करिएगा कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने फ़ैसले पे। और वो भी ईमान खामोश है और ईमान कुछ नहीं कह रही, और बड़ा अच्छा वो एक सीन जाता है, उसकी बेबसी दिखाई जाती है। फिर वो सालार साहब वो आलम साहब के घर सालार जाता है, वापस आते हैं और क्या कहते हैं वो उसको घड़ी देता है, अच्छी गपशप चलती है, जिस पे वो सोती है तो उसको जैन याद आता है, और जैन का वो पूरा एपिसोड चलती है। वो घबरा रही है ईमान कि तुम्हें तुम्हारा ख्वाबों का शहज़ादा रईस शहज़ादा मिल गया, एंड यू नो लाइक वो बहुत ज़्यादा वो डरी हुई और घबराई हुई है। लेट्स सी अब आगे जैन की एंट्री वापसी कैसे होनी है, होनी तो है, दैट्स आई एम श्योर। दूसरी तरफ जो है जमील भाई को उसकी बीवी जो है दे देती है फाइल, और वो कहती है एक शर्त पे, वो कहती है बड़ी देर की शर्त मनाने में, और वो कहते हैं कि ईमान के उसमें आपने ही खुला लोन का निकाहनामा के फ़ाइल में लोन का आपने ही रखी थी ना शीट, और वहाँ बाकी काम भी आपने किए थे ना। वो कहता पुरानी बातें दोहराने का क्या, वो कहती है मैं तो नहीं दोहरा रही हूँ, मैं तो पहली दफ़ा कर रही हूँ। कहते हैं बच्चियों को खुदा के वास्ते बचाएं, और अम्मा को भी कहें कि ज़रा बस करें। तो वो कहता है कि बड़ी जुर्रत आ गई है, पीछे कौन है तुम्हारे, तुम्हें देख लूँगा मैं। और वो उसके हाथ में फ़ाइल थमा के वो कहती है नाश्ता ठंडा हो रहा है, कहीं आप भी ना ठंडे हो जाना। और वो ज़रा ना वो घबरा भी रहा, वो चली जाती है नीचे, और वो फिर बाद में अम्मा के साथ बैठ के फ़ाइल का करता है। अम्मा उसको कहते हैं देख तो ले क्या, वो कहता है मैं अपना कारोबार करूँगा, यू नो लाइक सही लालची, और वो दिखाया। एंडिंग बड़ी अच्छी हुई है। सालार का भाई जो है कामरान आता है, ईमान जा रही होती है तो उसका हाथ पकड़ता है, और वो कहता है लाइक माँ मुझसे कुछ लेने की कोशिश ना करना वरना मैं कातिल भी हो सकता हूँ। वो उनका डायलॉग होता है कि तुम दिखते भी हो, और बीच में सालार आता है, वो कहते हैं ईमान जी प्लीज़ आप जाएँ यहाँ से, ईमान जी जाएँ। वो कहते हैं गाड़ी में बैठे, कहते हैं गाड़ी, कहते हैं बाइक में बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। तो वो कहते हैं ईमान जी आप जाएँ, और ईमान को भेज के फिर वो जो एक उसके अंदर फर्मनेस आई है, वो कहता है मुझे तो मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है। वो कहता है तुम्हें मारा नहीं है ना काफ़ी दिन से। वो कहता है मुझे तो मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है, ये ना हो कि कहीं मैं आपको आपकी औकात बताऊं, जिससे ना वो कामरान थोड़ा सा होता है। और वो एंड में कहता है डोंट यू एवर डेयर टू टच हर अगेन। दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग, अ वेरी टू द पॉइंट डायलॉग, बिकॉज इस टाइम उसका मजबूत होना, एक प्रोटेक्शन अपनी वाइफ के लिए, एक औरत के लिए, दैट वाज अ रियली गुड थिंग। और अब चेंजेस आ रही हैं उसकी पर्सनैलिटी में, विच आई एम लाइकिंग इट, विच इज़ रियली नाइस स्टेप। और लेट्स सी अब अगली एपिसोड किस तरह होती है। आज 16 एपिसोड्स हो गई हैं। 16 एपिसोड्स में 2-3 जगह पे ज़रा सी बोंगे बुंगे थी, लेकिन बहुत अच्छा लेके चली हैं। और क्या हमारे पास ऐसे ही ड्रामाज आए, मज़ा आए देखने का। और अभी एक और ड्रामा स्टार्ट हो चुका है जिस पे मैंने भी रिव्यू करना है, सज्जल अली का जर्द पत्तों के बंद। वो भी मुझे अच्छा लगा, 3 एपिसोड्स उसकी हो चुकी हैं, तो मैं 3 एपिसोड से शुरू करूँगा। सो ओवरऑल इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग एपिसोड। लेट्स सी होप फॉर अनदर एक्साइटिंग रद एपिसोड फॉर नेक्स्ट वीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।